व्यूअर्स, अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद उनके गुनाहों के सबूत अब सामने आ रहे हैं। उनकी बेनामी संपत्ति का भी खुलासा हो गया है। हम आपको अतीक का गुंडा टैक्स, जिसे वो चुनाव टैक्स कहा करता था, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। आप देखिए कैसे अतीक अपने रसूख पर लोगों से रंगदारी वसूल किया करता था। इस रिपोर्ट से समझिए। माफिया का गुंडा टैक्स, अतीक के चुनावी वसूली, पर्ची के रंग से रंगदारी का रेट तय। प्रयागराज में ये पर्चियां कभी बेहद खास हुआ करती थी। माफिया अतीक इन पर्चियों से रंगदारी का रेट तय करता था। बिल्डर, प्रॉपर्टी डीलर या फिर बिजनेसमैन, सभी को अतीक ऐसी पर्चियां भेजता था। कहा जा रहा है इन पर्चियों के जरिए अतीक चुनाव टैक्स वसूलता था। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रंग की पर्ची होती थी और हर पर्ची का एक अलग रेट। अतीक की रंगदारी वसूली के तरीके को जानने से पहले इन पर्चियों को फिर से देखिए। ये पर्ची 26 मार्च 2014 की है, जिसके जरिए अतीक के खाता नंबर 601640210028 में 3.5 लाख रुपए जमा कराए। यह रकम चेक नंबर 755239 के जरिए अतीक के खाते में ट्रांसफर हुई। हालांकि पर्ची में साफ नहीं है कि ये पैसे किसने जमा कराए। अब गुलाबी रंग की इस पर्ची को देखिए। कहने को ये बैलेट पेपर है। ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि 14 नंबर पर प्रत्याशी के तौर पर अतीक अहमद का नाम है, जिसका चुनाव चिन्ह टीवी है। बताया जा रहा है कि 2019 लोकसभा चुनाव में ऐसी पर्ची रंगदारी वसूली के लिए भेजी गई थी। अतीक ने पर्ची के रंग के जरिए वसूली का रेट कार्ड भी तय किया हुआ था। कहा जा रहा है गुलाबी पर्ची का मतलब 3 से 5 लाख रुपए था, जबकि सफेद पर्ची का मतलब 5 लाख से ऊपर की वसूली थी। अतीक अहमद कैसे कारोबारियों से वसूली करता था, इसके तमाम सबूत रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। किस तरीके से व्यापारियों की लिस्ट बनाई जाती थी, बाकायदा गुलाबी और सफेद रंग की पर्चियां तैयार की जाती थी। अलग अलग व्यापारियों को, कुछ को गुलाबी पर्ची तो कुछ को सफेद पर्चियां दी जाती थी। और अतीक अहमद उन पर्चियों के जरिए जो वसूली है वो कारोबारियों से किया करता था। वसूली के ये पैसे माफिया कैश में भी लेता था और खाते में भी जमा कराता था। यानी जो चाहे जैसे रंगदारी दे दे, लेकिन देना जरूरी है। सूत्रों की माने तो हर चुनाव में ऐसी पर्चियां प्रयागराज के अमीर लोगों को भेजी जाती थी। इन पर्चियों के जरिए अतीक लोगों से अपना पूरा चुनाव खर्च वसूल करता था। उस वक्त अतीक का रसूख ऐसा था कि डर की वजह से लोग बिना कुछ कहे पैसे दे देते थे। अतीक की रंगदारी वसूलने का यह किस्सा नया जरूर है, लेकिन कई ऐसे किस्से पहले से लोगों की जुबान पर है। अतीक ने अपने रसूख के दम पर लोगों की जमीनों पर खूब कब्जे किए, लोगों की संपत्ति पर अवैध हक जमाया। जब हमने व्यापार शुरू किया तो इसने 2018 में मुझको फोन किया कि ऐसा है कि तुम बहुत काम कर रहे हो, आके मुझको आधा मेरा हिस्सा आधा मुझे पहुंचाओ। अतीक की मौत के बाद ऐसे कई पीड़ित लोग सामने आ रहे हैं और अतीक के गुनाहों के काले चिट्ठे खुल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।